दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मज़ाहिर अत्तारी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट रोजगार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर कोई साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मैं देर ना करते हुए आप सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथियों का सवाल होता है कि गोल ब्लैडर में अगर स्टोन होता है तो उसको काट के फेंकना पड़ता है, और बड़े बड़े डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जब तक गोल ब्लैडर को काट के नहीं फेंकेंगे तब तक जो है आपका स्टोन ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि गोल ब्लैडर के स्टोन ख़त्म होते हैं। और कहाँ से ख़त्म होते हैं? वेल्दी लाइफ रिवार्ड के क्लीजिंग थेरेपी कैंप में, या फिर खुद से आप वेल्दी लाइफ रिवार्ड से क्लीजिंग किट लेते हैं और उस किट में जो भी दिशा निर्देश दिया हुआ होता है उसके माध्यम से आप लगातार क्लीजिंग करते हैं 1-2-4 बार, तो आपके गोल ब्लैडर के स्टोन स्मूथली ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि गोल ब्लैडर में स्टोन होने का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो हम लोग जो है पहले कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करते हैं, उसके बाद उस पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों किस तरह से गोल ब्लैडर का स्टोन रिमूव किया जा सकता है, उस पर जो वीडियो और जो हमारे महान ट्रेनर बताए हैं और लोगों का कैसे कैसे निकला है, उस पर वीडियो आपको देखने को मिल सकता है इसी वीडियो में। और मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें और ख़ुद पता कर लें कि क्लीजिंग थेरेपी से स्टोन कैसे निकलते हैं, गोल ब्लैडर के स्टोन कैसे निकलते हैं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपकी स्क्रीन में, जिसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता, काट के निकाला जा सकता है। द गॉल ब्लैडर इज ए सैक लोकेटेड अंडर द लीवर. इट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट बाइल प्रोड्यूस इन द लीवर. लीवर से जो भी बाइल्स निकलता है उसको उसमें जमा किया जाता है। अब सोचिए गॉल ब्लैडर के फंक्शन क्या है। मैं इसलिए बताता हूं कि थोड़ी इसकी जानकारी हो जाएगी तो आप उस डर से मुक्त हो जाएंगे जो आपके अंदर क्रिएट किया जाता है। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यह स्टोर करता है बाइल्स को, यानी पित्त को, जो आपके लीवर से निकलता है। और जब जब आप खाना खाते हो उसको रिलीज करने के आवश्यकता पड़ता है तो रिलीज करता है, यानी रेगुलेट करता है पित्त की मात्रा को आपके शरीर में पाचन तंत्र को सही काम करने के लिए। यह बहुत अच्छा रोल करता है आपके शरीर के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। एंड गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल फैट को ऑब्जर्व करने के लिए, फैट सोलेबल जो विटामिन से उसको ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे विटामिन के, विटामिन ए, इसको ऑब्जर्व करने में भी गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल होता है, यानी गॉल ब्लैडर उसमें काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि गॉल ब्लैडर में जो खून आ जाता है वह कैसे निकलेगा, तो वह बना कैसे, इसको जानना जरूरी है। जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और वह आपके बाइल्स के साथ मिलकर के गॉल ब्लैडर में इन होता है, तो जब वो थक्का का रूप धारण करता है, जमने लगता है, उसी को हम स्टोन कहते हैं। यानी अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रेगुलेट हो जाए, कम हो जाए, तो गॉल स्टोन से छुटकारा मिल जाएगी। अब हमारा क्लीनिंग थेरेपी कैसे काम करता है? क्लीनिंग थेरेपी के माध्यम से हम सबसे पहले आपके लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करते हैं। Gallstone are hard deposits that form in the gallbladder, a small organ located below the liver in the upper right abdomen. ये सेंटर में। और उसके लक्षण क्या क्या है? जब गॉल स्टोन होता है, अपर राइट एब्डोमेन में पेन होगा, आपके राइट शोल्डर के नीचे वोमिटिंग आएगी और शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी पेन होगा। ये सब उसके सिम्टम्स है। गॉल स्टोन होता किसको है? मोर प्रोन टू अकर इन ओवरवेट पीपल, जिसको वेट ज्यादा हो,
हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिकेशन एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स उन फीमेल के अंदर जो पिल्स का इस्तेमाल करती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उनमें यह सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, उनको स्टोन ज्यादा मिलते हैं। गॉल स्टोन कैन फॉर्म ए बाइलरी इन्फेक्शन सफरर्स। बाइलरी इन्फेक्शन सफरर जो होते हैं उनके अंदर भी, जिनका पित्त ज्यादा बढ़ता है, एसिडिटी जिसको होता है, सक्सेस एक्सेसिव डाइटिंग, जो बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं उनमें भी इसको आने की संभावना होती है। मोटापा हमने पहले ओबेसिटी का डिस्कस कर लिया, एक्सटेंडेड फास्टिंग, रैपिड लॉस ऑफ वेट, डायबिटीज, जेनेटिक ब्लड कंडीशंस, इन सारे तरीकों में आपको गॉल स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका है लीवर क्लीनिंग। अब सवाल उठता है लीवर क्लीनिंग, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर मेरा तो गॉल स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर का आप क्लीनिंग नहीं करते हो, आप लीवर का क्यों करते हो? क्योंकि गॉल स्टोन का मुख्य कारण है आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल लीवर से निकाल दिया जाता है लीवर क्लीनिंग के थेरेपी के द्वारा, तो आपके लीवर की टेंडेंसी वो 40% अपने पास जमा रखता है कोलेस्ट्रॉल। तो जब ही यह प्रक्रिया पूरी होती है वह आपके पूरे शरीर से वापस कोलेस्ट्रॉल को अपने लीवर में खींच लेता है। और आपके ब्लड की टेंडेंसी क्या है, चाहे लेफ्ट से लें या राइट से लें, दोनों का ब्लड रिपोर्ट सेम आएगा। यानी ब्लड में कहीं भी कोलेस्ट्रॉल है, अगर एक जगह से खींच लिया गया तो सबके अंदर से इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही कारण है कि आपके रक्त में पतलापन आ जाता है, क्षीण हो जाता है आपका ब्लड, और जितने भी आर्टरीज के ब्लॉकेज हैं जिसकी वजह से सडन कार्डियल अरेस्ट हो जाता है, उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि हार्ट अटैक नहीं आता। जब कोलेस्ट्रॉल निकल गया आपके पित्त से, जो बन के पथरी बना रहा था, जो स्लेजिंग हो रही थी, वहां कोलेस्ट्रॉल पहुंचना बंद हो गया, वो मेल्ट होकर के बाहर निकल जाता है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां 32 mm 35 mm तक के स्टोन लोगों के निकल गए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर गारंटी है क्या? मतलब 90% गारंटी है, 90% लोगों को निकल जाता है। बोले 10% में मगर अगर आ गया तो बोला चिंता मत करो, गॉल स्टोन के होने वाले दर्द, पेन, जितने भी समस्याएं हैं कोई नहीं होगी। बोले नहीं नहीं सर, हमारा वो फोटो लेने जाते हैं तो निकलेगा कि नहीं? तो मैं कहता हूं जाके ऑपरेशन करा लो। यह याद रखें हमेशा, यह जो विधा है 90% सक्सेस रेट है। इतना सक्सेस रेट किसी भी थेरेपी में नहीं, राइट? ऑपरेशन करके 100% निकाला जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। या जिसका गॉल स्टोन का ऑपरेशन हो गया उनसे पूछिए, वे आजीवन कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के शिकार रहते हैं, क्योंकि जो रेगुलेट करने के, पित्त को रेगुलेट करने वाला जो अंग था उसको निकाल दिया गया है। जैसे आपके घर में फैन हो और फैन के रेगुलेटर को निकाल दीजिए, या तो फैन बंद होगा या पूरे 5 के स्पीड पे चलेगा। आप चाहें कि 1 के स्पीड पे ठंडी के दिन में मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल करें तो नहीं ले पाएंगे। लोग क्या करते हैं, पूरी रात कभी फैन को ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। एसिडिटी वाले यही करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम ऑफ करते हैं। नहीं नहीं, एसिडिटी हो जाएगा। जलेबी के साथ भाखड़ा खा लूंगा, अरे खट्टा मीठा एक बार खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगा। एक बार गॉल स्टोन के लिए जब गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। ये जेंटलमैन, जितने लोग यहाँ गॉल स्टोन के लिए, निमिता मैम 14 mm का स्टोन है, कितने बार में निकलेगा? एक बार अपना रिपोर्ट आप देखना, अगर कोलेस्थेसिस हो
तो 2 से 3 बार में पूर्णतः निकल जाएगा। अगर तो उन केसेस में 4 से 5 बार लगता है। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले क्लीनिंग करने के बाद, फर्स्ट क्लीनिंग के बाद ही जो गॉल स्टोन की वजह से समस्याएं हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी। अगर दर्द हो रहा था या उल्टी हो रही थी, डाइजेशन ठीक नहीं था, एक ही बार थेरेपी करते ही वह चीजें रेगुलेट हो जाएगी, फील कंफर्टेबल। 2 बार में मैक्सिमम लोगों के निकल जाते हैं, कुछ लोगों को 2 से अधिक बार कराने होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। का मेन ऑर्गन्स है। लिवर क्लीनिंग के लिए 2-3 चीजों का इस्तेमाल होता है और वह है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लेते समय जरूर ध्यान रखें कि ऐसे ओलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें जो मार्केट में अवेलेबल है। वो लिखा रहता है एक्स्ट्रा वर्जिन, लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता नहीं है। द बेस्ट इन द वर्ल्ड, या जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर लोगों को कहते हैं, ओलिव, आप इसका फोटो ले सकते हैं, प्रिक्योर कर सकते हैं, या अगर सस्ता लेना हो तो जो व्यक्ति ने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है उनसे बोलिएगा, ये इसके वेल्दी लाइफ इसका होलसेल डीलर है, वहां से आपको मिल जाएगा। अमेज़न पे महंगा मिलता है। एप्सम सॉल्ट, ओलिव ऑयल एंड मौसमी का जूस, 3 इंग्रेडिएंट है। इसको करने का तरीका क्या है? जिस दिन आपको क्लींजिंग करना है उस दिन दोपहर में 2 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। शाम के 6 बजे एप्सम सॉल्ट 20 ग्राम का पुड़िया 1 गिलास पानी में पीना है। 8 बजे उसी प्रक्रिया को दोहराना है और रात्रि के 10 बजे 170 ml ओलिव ऑयल और उतने ही मात्रा का मौसमी का जूस, दोनों को मिला के पीना है और दाहिने करवट लेट जाना है। सुबह फिर 6 बजे एप्सम सॉल्ट, 8 बजे ओलिव ऑयल और 10 बजे एप्सम सॉल्ट, उसका घोल लेना है। यह प्रक्रिया करके आप लीवर क्लीनिंग कर सकते हैं। अब बहुतों के सामने यह चल रहा होगा कि सर मैं तो समझ नहीं पाया। तो लीवर क्लीनिंग और किडनी क्लीनिंग दोनों के विषय में आपको जो किट आप मंगवाएंगे उसके साथ पूरा डिटेल एक बुकलेट रहता है, उस बुकलेट पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अदरवाइज जिस व्यक्ति से या जिस ग्रुप में आपको इसका लिंक प्राप्त हुआ है उसके एडमिन को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो आपको जानकारी मिला है। और जितने हमारे यहां थेरेपिस्ट हैं वे आपको निःशुल्क मदद करते हैं क्लीनिंग थेरेपी को बढ़ाने में, क्योंकि क्लीनिंग थेरेपी के जो प्रणेता हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना, वे खुद भी क्लीनिंग थेरेपी के नाम पे एक भी पैसे नहीं लेते हैं, ध्यान रहे। और उन्होंने इस विधा को पूरे वर्ल्ड में प्रसारित करने के लिए बहुत मेहनत किया है। आपको लीवर क्लीनिंग अगर घर पे करना हो तो कर सकते हैं। स्पेशल सेशन का टाइम भी देखें, दामोदर जी बोल। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे करेंगे। अगली बार हम किडनी क्लीनिंग पे बात करेंगे। एवरी ट्यूसडे को ये सेशन होता है और आप जिस ग्रुप में हैं, जिन्होंने आपको इस सेशन के लिए आमंत्रित किया है, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी साथियों का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सह आभार। आशा करता हूँ कि आप सभी साथी दिए गए नंबरों पर कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।